नित्यम आदि व्याधि हरा नित्यम। आदि माना मन का रोग, चिंता, व्याधि माना शरीर का रोग। आदि व्याधि हरा नित्यम, आदि व्याधि हरा नित्यम। तुलसी त्वं नमोस्तुते, तुलसी त्वं नमोस्तुते, तुलसी त्वं नमोस्तुते। तुलसी त्वं नमोस्तुते। ये तुलसी में जल देते समय, अब तुलसी का पत्ता तोड़ते समय ओम सुभद्राय नमः, ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। कितना सरल है। ओम सुभद्राय नमः, ओम सुप्रभाय नमः। ये तुलसी का पत्ता तोड़ते समय बोलना। पर महीने में 4 दिन कोई भी भाई बहनें माताएं तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना। रविवार को, द्वादशी तिथि को, पूनम को और अमावस्या को, ये 4 दिन महीने में वर्जित है तुलसी का पत्ता तोड़ना। तुलसी के पत्ते खाएं, पर तुलसी के पत्तों के कण दांतों में न रहें, उसके लिए तुलसी के पत्ते खाने के बाद थोड़ा पानी पी लें ताकि वो कण दांतों में न अटके रह जाएं। उससे भी हमें अपनी याद शक्ति बढ़ाने में खूब मदद मिलेगी। जिन विद्यार्थियों को सिरदर्द रहता है बहुत, वो विद्यार्थी एक प्रयोग करे, सिरदर्द की बीमारी मिट जाएगी। मुझे पहले बहुत होता था, अब नहीं होता। पहले मैं सुबह शाम बोलता था ना 2-2 घंटे, तो रात को सिर में दर्द होता था थोड़ा थोड़ा, अब नहीं होता। तो मैं क्या करता हूं कि एक तो जब भी हम खाएं, भोजन करें, तो भोजन के बाद तुरंत बाथरूम के लिए जाने वाले को ये तकलीफ नहीं होती, और भोजन के बाद बाथरूम जाके आए, फिर लकड़े की कंघी हो नहीं तो जो हो उससे बाल संवारे, कभी सिर दर्द नहीं होगा। भोजन के बाद उसी से बाल संवारे, सिर दर्द कभी नहीं होगा। भोजन के बाद लघु शंका, बाथरूम के लिए जाएं तो पेट की खराबी नहीं होगी। भोजन के बाद गर्म पानी, गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर उससे कुल्ला करें और बीच वाली बड़ी उंगली से दांत साफ करें, तो कभी डेंटिस्ट के पास नहीं जाना पड़ेगा, दांतों की बीमारी नहीं होगी। आंखों की रोशनी जिन बच्चों की, विद्यार्थियों की कमजोर है, चश्मा पहनना पड़ता है, आप उनको भी, दूसरों को भी सिखाना। सुबह खाली पेट लाल गाजर का रस पिए तो आंखों की रोशनी बढ़िया हो जाती है। गाय के दूध में गाय का घी 1 चम्मच, गाय का घी बाजार का नहीं हो, शुद्ध हो, गाय का घी 1 चम्मच 1 कप दूध में मिलाकर पियो तो आंखों की रोशनी बढ़िया हो जाती है एकदम। चश्मा तो एकदम उतर जाए धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो जाएगा, थोड़े दिन लगेंगे पर उतर जाएगा। तो बुखार जिनको आता हो महीने 2 महीने में, वो विद्यार्थी क्या करे कि तुलसी के पत्ते और काली मिर्च पानी में डालकर उबाले, काली मिर्च तोड़ दें, टुकड़े कर दें, उबालें और वो पानी छान कर पिए, तो बार बार जो बुखार आता है वो नहीं आएगा। विद्यार्थी हो सके तो सप्ताह में 1 दिन ऐसा रखें कि जिस दिन थोड़ा एक टाइम उपवास भी करें। शिक्षक ने क्लास में बच्चों को कहा कि बच्चों हर काम मिलजुल के किया करो, एकता और भाईचारे की भावना बढ़ाया करो। तो एक लड़का खड़ा हुआ, बोले साहब जब हम परीक्षा देने बैठते हैं तो आप हमको दूर दूर क्यों बिठाते हैं, वो भी मिलजुल के करने दो ना, हम सब मिलजुल के करें आपस में। तो सोचो वो विद्यार्थी महान कैसे बनेगा। नकल करने से कोई महान बन सकता है क्या? हाँ बोलो बच्चों। शिक्षक ने कहा बच्चों एक काम करो, अपनी अपनी ड्राइंग की कॉपी में कोई चित्र बनाओ जल्दी से। शिक्षक बोल के बैठे अपनी कुर्सी पर। एक लड़का खड़ा हुआ, साहब मैंने चित्र बना दिया। अभी बना भी दिया? बोले हाँ।
क्या बनाया? बोले घास और गाय, गाय घास खा रही है, ऐसा चित्र बनाया। लाओ इधर कॉपी लाओ देखूं, इतनी जल्दी कैसे बना दिया? लड़का लाया तो देखा ये तो कोरा पेपर है, आज तो कुछ बनाया ही नहीं तूने। बोले बनाया ना। क्या बनाया? गाय घास खा रही थी। तो कहाँ है घास? बोले घास तो गाय खा गई। तो गाय तो होनी चाहिए। बोले गाय ने घास खाया तो यहां क्या करेगी? गौशाला चली गई। फिर एक दिन शिक्षक ने कहा, बच्चों एक चित्र बनाकर लाना, कल घर से रेलवे की लाइन और ट्रेन खड़ी है। सब बच्चे बनाकर लाए, पर वो बच्चा फिर शिक्षक ने उसकी कॉपी देखी तो बोला कि क्यों? मैंने कहा था रेलवे लाइन और ट्रेन सब बनाकर लाना, तू खाली पटरियां बनाकर लाया, रेलवे लाइन बनाई, ट्रेन क्यों नहीं बनाई? तो उसने कहा, साहब मैंने तो रेलवे लाइन और ट्रेन सब बनाया था, परंतु आपने मेरी कॉपी चेक करने में देर कर दी, इसीलिए ट्रेन चली गई। उसका टाइम हो गया, वो छूट गई। फिर एक दिन वो लड़का स्कूल में लेट आया, तो पहले पीरियड में तो क्लास टीचर होते ना, तो क्लास टीचर ने कहा लेट क्यों आए? बोले साहब नाराज मत होइए, मैं गिर गया था, मेरे को लग गई थी इसलिए लेट आया। अच्छा, गिर गए थे, लग गई थी, ठीक ठीक बेटे डरो नहीं, आओ बैठो बैठो। तो कहाँ गिरे थे, क्या लगी थी बताओ? बोले ये मत पूछो साहब। बोले नहीं बताओ। बोले साहब नाराज नहीं हो तो बताऊं? बोले हाँ नहीं नाराज होऊंगा, बताओ। बोले साहब मैं बिस्तर पे गिरा था और नींद लग गई थी। मनमुखता की प्रमुखता जिसके जीवन में है, वो व्यक्ति बड़ा घाटा उठाता है। गुजरात में वापी है, सूरत से बॉम्बे की तरफ जाओ तो वापी शहर आता है। वहां पर एक बहन डॉक्टर है, डॉक्टर आशा। तो उसने मुझे बताया कि वो जब पढ़ती थी, मेडिकल कोर्स कर रही थी, तो बापूजी से दीक्षा ली थी उन दिनों, और जब एग्जाम दे रही थी तो बार बार कुछ निकाल कर देखती, रखती और फिर लिखती। तो जो सुपरविजन कर रहे थे उन्होंने आकर उसको डांटा कि तू चीटिंग कर रही है, देख देख कर लिख रही है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे बेईमानी के संस्कार नहीं दिए जो मैं चीटिंग करूं, देख देख कर लिखूं, नकल करूं। तो बोले मैंने पीछे से देखा, प्रोफेसर ने कहा तू बार बार कुछ निकाल कर देखती है, वो रख कर फिर लिखती है। तो उसने निकाल कर दिखाया, बापूजी का चित्र था, नित्य दर्शन, 2 फोटो थी, वो मोड़ कर रखी हुई थी। बोले साहब ये देखो। तो प्रोफेसर भी बापूजी का सत्संग टीवी पर सुनते थे। उन्होंने कहा ये तो आसाराम जी बापू की तस्वीर है। बोले हाँ ये मेरे गुरुदेव है, मैंने इनसे दीक्षा ली है भगवान के नाम की, और मैं जप करती हूँ। आज पेपर जरा मुझे हार्ड लग रहा था, कठिन लग रहा था, इसलिए मैं बापूजी का दर्शन करके उनका दिया हुआ मंत्र जप कर रही हूँ। तो मुझे हार्ड भी इजी लग रहा है, कठिन भी सरल लग रहा है। और वो कन्या अच्छे नंबरों से पास हुई और अभी बड़ी जानी मानी डॉक्टर बन गई वापी की। कभी भी भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना, क्या करूं मेरे भाग्य में तो कम परसेंटेज ही लिखे हैं, मेरे भाग्य में तो फेल होना ही लिखा है, मेरे भाग्य में होगा तो मैं मेरिट में आऊंगा, मेरे नसीब में होगा तो मैं मेरिट में आऊंगी, क्या करूं हमारा भाग्य कमजोर है। नहीं, हमें अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास होना चाहिए। प्रयास करने से हिलेरी और तेनसिंग हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने में सफल हो गए, नहीं हो गए थे? हुए थे ना। हिलेरी और तेनसिंग कितने सफल हो गए थे। तो अमूल्य समय का ध्यान रखना चाहिए, लगन पूर्वक पढ़ना चाहिए। जो बात हमको क्लास में समझ में नहीं आई वो निसंकोच शिक्षक से पूछनी चाहिए। इसमें संकोच करेंगे तो नुकसान विद्यार्थी को होगा, शिक्षक को थोड़ी होगा। ठीक बात है ना भाई। और विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए कि बार बार लिखने का अभ्यास करते रहना चाहिए। घर पर लिखने की गति भी तेज होना आवश्यक है। लिखने की गति तेज होगी ना तो आपका पेपर बढ़िया जाएगा। पर केवल लिखने की गति तेज होने से काम नहीं चलेगा, हैंड राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए।
क्योंकि परीक्षा देने जाते हैं ना, उस समय मर्यादित होता है कि भाई 3 घंटे में आपको पेपर पूरा करके देना है, ठीक है ना। अब हो सकता है कभी पेपर बहुत हार्ड हो, प्रश्न कठिन हो, तो आपको उसके लिए कई बार सोचना पड़ता है कि इसका आंसर क्या होगा, है ना, और ठीक तो होना चाहिए ना। मेरे को इस प्रश्न के जितने मार्क हैं वो